युद्ध रोकने की ताकत किसके पास है? महाशक्तियां या संयुक्त राष्ट्र? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अर्थ और महत्व, संयुक्त राष्ट्र का विकास, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संरचना और उसके कार्य, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग। बहुत ही आसान और पूरी क्लियरिटी के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जो दो या दो से अधिक देश मिलकर बनाते हैं ताकि वैश्विक समस्याएं जैसे कि युद्ध, बीमारी और गरीबी आदि का सामना किया जा सके और गरीबी आदि का जो है सामना कर सके, उसका जो है समाधान निकाल सके। उदाहरण के लिए 24 अक्टूबर 1945 को बना था यूएन। ये लगभग सभी देशों का संगठन था। इसके बाद बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। तो आज की दुनिया में समस्याएं जैसे कि युद्ध, आतंकवाद, महामारी, जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की सीमित नहीं रहती। इसीलिए समस्याओं को हल करने के लिए देशों को आपस में सहयोग जरूरी होता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बिना ये संभव नहीं है। तो देखो, आज की जो समस्याएं हैं वो किसी एक देश तक सीमित नहीं है। जैसे कि महामारी है, जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है, इसका समाधान कोई भी देश अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पड़ती है। WHO ने कोविड-19 के समय देश को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी थी और 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया था WHO ने। कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया था WHO ने। अंतरराष्ट्रीय संगठनों का महत्व क्या है? देखो, ये विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखते हैं, देशों के बीच विवादों और बातचीत को सुलझाते हैं। अगर दो देशों के बीच किसी तरीके का टकराव चल रहा है, किसी बात पे बहस चल रही है, तो उसको ये सुलझाने में मदद करते हैं। ये मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, गरीब और विकासशील देशों को की मदद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, यूएन पीस कीपिंग फोर्स युद्धग्रस्त देशों में शांति बनाए रखती है। अगर इसका एग्जांपल समझे तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस ये क्या करती है? युद्धग्रस्त देशों में शांति बनाए रखती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। लीग ऑफ नेशन की विफलता की बात करते हैं। ये लीग ऑफ नेशन जो बना हुआ था 1945 में, ये क्यों विफल हुआ? देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लेकिन इसके पास कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। इसके पास कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, इसीलिए युद्ध रोकने में असफल रही। यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से जो 1945 के बीच जो युद्ध हुआ था, उसको ये रोक नहीं सका। 1919 में लीग ऑफ नेशन की जो है वो स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ये 24 वो मिस्टेक हो गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। लीग ऑफ नेशन की असफलता के बाद एक मजबूत संगठन की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन की स्थापना की गई। शुरुआत में यूएन में कितने देश थे? 51। शुरुआत में इसमें 51 सदस्य थे। 24 अक्टूबर 1945 में को यूएन की स्थापना हुई और 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य है वो है देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सबसे मेन यही है। मानवाधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी है। इसके अलावा
युद्ध रोकना, देशों में दोस्ती बढ़ाना, मानवाधिकारों की रक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास करना। यानी कुल मिला के वैश्विक स्तर पर वैश्विक वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखना, शांति और सहयोग को बनाना और बढ़ावा देना। बढ़ाना। यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करता है। इसके एक एग्जाम्पल में ये है यूनिसेफ। कब बना था ये, इसकी डेट लिख लेना, 1946 में। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संरचना की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संरचना में शामिल होते हैं सदस्य देश, विभिन्न परिषदें और सभाएं, सचिवालय, नियम और कानून। हर अंतरराष्ट्रीय संगठन की एक निश्चित संरचना होती है, जैसे कि सदस्य देश कौन कौन से हैं, उनकी सभाएं और उनकी परिषदें, सचिवालय, नियम और चार्ट। देखो यूएन का जो चार्टर है उसकी संरचना तय करता है, यूएन का चार्टर। छब्बीस जून 1945 यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। 26 जून 1945 पर यूएन चार्टर पे जो है सिग्नेचर हुए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? विवाद को सुलझाते हैं, ये विवादों को सुलझाते हैं, राहत सामग्री प्रदान करते हैं, विकास के लिए धन उपलब्ध कराते हैं और नियम बनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को ये ऋण देता है। कब बना था ये? 17 जुलाई 1944 वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। सबसे पहला है महासभा यानी कि जनरल असेंबली। यूएन का सबसे बड़ा मंच है जहां हर देश को एक वोट मिलता है और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है। एग्जाम्पल, जलवायु परिवर्तन पर सभी देशों की चर्चा महासभा में होती है। 1945 में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसकी पहली बैठक हुई थी। दूसरा, सुरक्षा परिषद। ये सबसे शक्तिशाली अंग है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाना। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। इराक का जो युद्ध हुआ था 2003 में, उस पर सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई थी। उसके बाद कुछ इसमें फिर कुछ नहीं, इसमें बस यही है कि इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं और सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर होती है। सामाजिक और आर्थिक परिषद। यह परिषद क्या करता है? गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करती है और WHO, यूनेस्को जैसी एजेंसियां जो है इसमें समन्वय करती हैं। 1945 में स्थापना हुई थी। फोर्थ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय।
ये देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। भारत पाकिस्तान जैसे देशों के बीच मामलों की भी ये सुनवाई करता है। इंडिया पाकिस्तान जैसे जो मामले जो इसके पास पहुंचते हैं विवाद, उसकी भी ये सुनवाई करता है। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, और हैग नीदरलैंड में इसका वो है क्वार्टर, हेडक्वार्टर है, सचिवालय। ये यूएन का प्रशासनिक अंग है जो रोजमर्रा का काम जो है संभालता है। प्रशासनिक अंग है ये, रोजमर्रा के काम को ये संभालता है। महासचिव शांति वार्ता में मध्यस्थता करते हैं। 1945 में ही साथ ही में बना था ये, जब यूएन बना तो उसके साथ ही में इसको बनाया गया था, अलग से नहीं बनाया इसको। अब आते हैं ट्रस्टीशिप काउंसलिंग, न्यास परिषद, छठे पॉइंट की ओर। इसका उद्देश्य है उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाना, उपनिवेशों को स्वतंत्र बनाना। अफ्रीका और एशिया के कई देश जो हैं इससे वो स्वतंत्र बने हैं। ये कब बना था? अंतिम न्यास क्षेत्र स्वतंत्र, अंतिम न्यास क्षेत्र का था 1994। उसके बाद इसको निष्क्रिय कर दिया गया। आफ्टर, इसके बाद ये लास्ट था, इसके बाद से इसको, इस परिषद को निष्क्रिय कर दिया गया था। तो आज हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अर्थ और महत्व, संयुक्त राष्ट्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संरचना और कार्य, और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझ लिया है तो बोर्ड एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे जुड़े सवाल अब आपको जो है कठिन नहीं लगेंगे। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैंने डेट बताई है वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप डेट लिखोगे तो अच्छा है, अगर नहीं लिखोगे तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।